देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। महोत्सव चल रहा है और पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में आप खुद सम्मिलित हुए हैं अपने क्षेत्र में, किन शब्दों से शुभकामना देना चाहेंगे? ऐसा है, गणपति भगवान की तो पूजा सारा विश्व करता है और हमारे यहाँ तो मानना है कि प्रथम पूजो गणपति को। गणपति की पूजा से ही सब काम शुरू होते हैं। आज गाजियाबाद में बड़े धूमधाम के साथ गणपति पूजा हो रही है। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है भाई सुरेंद्र कश्यप जी, शीतल जी और देओल साहब के द्वारा, तो मैं यहाँ आया हूँ। इन्होंने भंडारा किया है, कल गणपति विसर्जन होगा और सभी यहाँ के क्षेत्रवासी बड़े धूमधाम के साथ इसको मना रहे हैं। इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। विधायक जी, देखा जाए राजनीतिक महत्व के हिसाब से और इसको एक सामाजिक रूप में जोड़ा जाए तो कितना महत्व देते हैं इस पूजा के लिए आप? ये हमारे लिए तो सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि हम सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। प्रथम पूजो गणपति जी को, उसके बाद कोई और पूजा करते हैं। तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले महाराष्ट्र में और साउथ में इसको मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ गणपति पूजा का महत्व बढ़ा है। देखा जाए हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 15 से 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और कई बार समस्या ये होती है कि जब गणेश विसर्जन का टाइम होता है तो घाट नहीं मिल पाते, लोग हिंडा नदी की तरफ भागते हैं, गंगा नहर की तरफ जाते हैं या सोसाइटियों में गड्ढा बना के विसर्जन करते हैं। क्या विधायक निधि के माध्यम से आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था बन पाएगी गाजियाबाद शहरवासी? नहीं, अभी विधायक निधि से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब तो यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसे सब उसके लिए करना लगे तो बहुत व्यवस्था खराब हो जाएगी। गंगा नहर में, मुरादनगर में, हिंडन में, और ये सब प्रशासन की अनुमति के साथ ये सब काम होता है। सबके लिए सुविधा है और एक ही दिन में करीब नहीं हो पा रहा है। लोग एक सप्ताह से ये लगातार विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और मुरादनगर गंगा नहर पर अनुमति दी गई है और बहुत सारे लोग जिनके पास स्थान है वो इस प्रकार के गणपति बनते हैं कि वो अपने प्रांगण में ही इनका विसर्जन कर देते हैं। तो ये इस प्रकार की योजना प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, इसका काम चल रहा है। इसके अलावा अगर आज कुछ संदेश की बात की जाए इस पावन अवसर पर राष्ट्रहित में, गणपति महाराज सारे पूरे देश के लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को जो मनोकामना है उनको पूरी करें। सुख और समृद्धि, विघ्न विनाशक और मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता गणपति जी को कहा जाता है, भगवान गजानन को कहा जाता है। तो जिसके जितने भी विघ्न हो, दुख हैं, उनको सबको हर के ले जाएं। और जो स्थापना करते हैं 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की जो लोग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जो भी उनके 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में गणेश जी जो भी उनके दुख होते हैं वो सबको हर के ले जाते हैं। चलिए, बहुत चौधरी शीतल देवी जी, आप यहाँ वर्तमान में पार्षद हैं और आपके क्षेत्र में जो है श्री सुरेंद्र कश्यप जी के माध्यम से गणेश महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया, भंडारा किया गया और कहीं ना कहीं आपने भी उसमें अपना सहयोग किया भंडारा बांटने में। हाउ यूर फील? पहले तो जानना चाहूंगा आज जो है गणेश सर्वप्रथम सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे हम अपना एक कल्चर हमारे बच्चों को याद भी रहता है और मैं चाहती हूँ कि हर जगह इस तरह के होने चाहिए आयोजन। देखा जाए पूरा विश्व इसको पहले सेलिब्रेट कर रहा है। पहले जो महाराष्ट्र या मुंबई में ही मनाया जाता था, आज जो है पूरा विश्व मना रहा है। क्या लगता है कि ये निरंतर ऐसे चलता रहेगा? चलते रहना चाहिए, परंतु नॉर्थ में तो गणेश जी हमेशा रहे और हमारे यहाँ तो सर्वप्रथम पूजा ही गणेश जी की जाती है। आज के पावन दिन पे देखा जाए भंडारे का भी आयोजन किया गया, आपने भंडारा लोगों को बांटा है, कैसी फील? बहुत अच्छी फील हुई है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। अभी क्षेत्र के लोगों के लिए भी आपके पास कुछ योजना है? योजना किस विषय पे? धार्मिक क्षेत्र में जिस तरीके से आयोजन होते हैं, हम लोग इस तरह के आयोजन करते आए हैं। पूर्व में भी हम लोग कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, कावड़ कैंप लगाते हैं और इस तरह के भंडारे हम लोग सब एक ग्रुप है बड़ा, अंबिका कावड़ सेवा, तो हम लोग इस तरह के आयोजन करते रहते हैं सदा। देखा जाए क्षेत्रीय विधायक भी आपके पास आके बड़े प्रफुल्लित महसूस कर रहे थे, तो वो खुशी क्या है मैं वो भी जानना चाहूंगा। आपसे सब बहुत स्नेह और प्यार करते हैं, ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना, घर का जो छोटा होता है उससे सभी को स्नेह बहुत होता है, तो
मैं उनके परिवार की छोटी सदस्य हूँ और विधायक जी को सदैव मुझसे बहुत स्नेह रहता है। अभी देखा जाए बरसात का मौसम भी चल रहा है, लोगों में तमाम तरह की परेशानियां भी हैं, तो लोगों को अगर अवेयरनेस की बात करें तो कुछ कहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इस मौसम में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं और हम लोग भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे हुए हैं नगर निगम की ओर से। माननीय मोदी जी का कहना है स्वच्छ भारत रहेगा तो सब स्वस्थ रहेंगे जी। इस नारे को कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही है, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तो ये नारा हमारे मोदी जी ही लाए थे और हम उस पर बिल्कुल अग्रसर हैं। आज का जो आयोजन था सुरेश कश्यप जी के माध्यम से जो किया गया, उनके लिए भी कुछ कहेंगे? सुरेश कश्यप जी के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश जी का आशीर्वाद और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, शिवनपुरा पर भी और मेरे पूरे वार्ड 9 पर। जी धन्यवाद। ठीक। गणेश महोत्सव चल रहा है, पूरे विश्व में उसको मनाया जा रहा है और देश और दुनिया के लोग बड़े हर्षोल्लास से उसको मना रहे हैं। आपने यहाँ भी गणेश जी विराजमान हुए, आप भी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज आपके सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जी। तो जानना चाहूंगा सबसे पहले तो कितनी खुशी है इस प्रोग्राम को लेकर? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है, दिल में भी संतुष्टि है और शरीर को भी अच्छा लग रहा है कि भाई हमने कोई कार्य किया। आज देखा जाए शहर विधायक और आपके वार्ड की जो है पार्षद भी आपके यहाँ आपको इस मौके पे जो है उपस्थित होकर आपको आशीर्वाद भी दिया, आपके भंडारे में भी शामिल हुए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बड़ा आभार है उनका, वो हमारे यहाँ आए, उनकी उपस्थिति रही, बहुत अच्छा लगा हमें। संजीव शर्मा जी हमारे यहाँ आए और शीतल चौधरी जी हैं, दयाल जो है उनको हमारे यहाँ की पार्षद हैं, उनके माध्यम से ये सारा जो संचालन हुआ वो सारा उनके माध्यम से हुआ। तमाम और साथी मित्र आपके जो है अनुज जी और शीतल जी के ही माध्यम से जो भी यहाँ प्रक्रिया हुई है, जो भी चीज हुई है वो सब उन्हीं के माध्यम से हुई। तमाम साथी मित्र दोस्तों का सहयोग भी मिला, उनका भी आभार जी, सबका आभार है जी, सबका आभार है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप लेके जो है उनको सम्मानित करना चाहें? जी बिल्कुल, जैसे हमारे अनुज जी हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो हैं हमारे लिए जी। उसके बाद में हमारे गजराज साहब है, वो हमारे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे शर्मा जी हैं, श्री शर्मा जी हैं हमारे, ये महत्वपूर्ण है बहुत हमारे लिए। अनिल कश्यप जी हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। कलवा कश्यप जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। श्री परमानंद जी हैं, वो आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनका भी बहुत बड़ा आभार है हम पे। वो हमें सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि ऐसे करना है, जो भी मतलब एक बहुत अच्छी टीम है और सारा कार्य जो भी हुआ सबकी सम्मति से हुआ, सबके आशीर्वाद से हुआ। अच्छा कश्यप जी, निरंतर ये आगे भी परिपाटी जारी रहेगी या? ये तो हमेशा रहेगी जी। अभी जैसे चौथा था, चौथी बार आपने किया, अगली बार भी फिर? वो तो हमेशा रहेगा। इस बार ऐसा किया, उससे अगली बार कुछ और करेंगे, उससे अगली बार कुछ और करेंगे। वो तो जैसे जैसे चीजें चलेंगी उसी तरीके से वो बढ़ाई जाएंगी सारी चीजें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।